राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। थंबनेल देख के आपको समझ आ गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करना चाहूँगा। और EMRS KVS NVS के रिज़ल्ट के अपडेट को लेकर, उससे पहले, ये सब बताने से पहले मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाना चाहता हूँ। पहले वो देख लेते हैं, फिर हम 2-3 मिनट में जो है सब कुछ डिस्कस करके मैं आपको सारी बातें बता दूंगा। तो पहली फ़ोटो है इस न्यूज़ की, आप देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ है, जहाँ पे लिखा हुआ है, आपको पता है CBSE का जो बवाल चल रहा है, सेंटर ट्रांसफर्स चेयरमैन एंड सेक्रेटरी। जो सेंटर के द्वारा जो CBSE के जो चेयरमैन है और जो सेक्रेटरी हैं उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। सेम बात यहाँ पे भी कही है। ये 2 जून का न्यूज़ है। एक और न्यूज़ की बात करूँ तो ये NDTV का है, ये भी 2 जून का है। और इसमें आप देख सकते हैं किसके बारे में बताया गया है। 1.5 मिलियन हिट्स इन 2 मिनट, साइबर अटैक ऑन CBSE पोर्टल। आपको पता है, और जो 17 साल के बच्चे के बारे में जो खबर है कि उसने CBSE का पोर्टल हैक कर लिया एंड जो भी चल रहा है ना, ये सब न्यूज़ के बारे में आप ऑलरेडी आपको पता होगा। उसके अलावा एक और खबर जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर है। इसमें बताया गया है कि जब जो CBSE के चेयरमैन वगैरह हैं उनका जो ट्रांसफ़र हुआ था, उसके साथ साथ न्यू चेयरमैन की भी नियुक्ति कर गई है। LP सीतारमन और वरुण भारद्वाज, इनको नियुक्त कर दिया गया है। तो मतलब जैसे ही तुरंत रिप्लेसमेंट कर दी गई है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे। जो OSM वाला जो बवाल चल रहा है ना, इससे रिजल्ट के डिले होने में कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, सबके मन में ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको ब्रीफली समझा देता हूँ। ठीक है, देखो, द आंसर टू दिस क्वेश्चन कि OSM की वजह से रिजल्ट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसका आंसर है नो। पहली बात ये समझ लो आप। फ़र्क पड़ता अगर चेयरमैन जो है उसकी जो सीट है वो वेकेंट रहती कुछ टाइम के लिए, लेकिन आपने देखा कि तुरंत ही नियुक्ति हो गई है। और दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपको सारा मैटर समझ में आ जाएगा। ये चीज़ समझनी है कि जो CBSE है उनकी 2 यूनिट्स हैं। ठीक, एक यूनिट जो है, जो मतलब कि सीरियल नंबर, जो रूम नंबर है उनका 113 से 114 से 223 के बीच में जो सीरियल नंबर है, वो सीटेट वाली यूनिट है। और ये जो सीटेट वाली यूनिट है, यही आपके EMRS KVS NVS के रिजल्ट को EMRS के रिजल्ट को देख रही है। ठीक है, और जो बवाल चल रहा है वो दूसरी यूनिट पे चल रहा है, समझ रहे हो। और इन दोनों की यूनिट की आपस की बिल्डिंग भी बहुत अलग है और इन दोनों के काम करने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। मतलब कहना चाहो तो इसका और इसका जो है कोई आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, और आपका जो एग्ज़ाम देख रहा है वो ये वाली यूनिट है, ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, तो OSM का जो स्कैम चल रहा है, जो कुछ हुआ है, उससे आपके रिजल्ट आने में कोई देरी नहीं होने वाली है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, और फिर आप बोलोगे कि इतना टाइम क्यों लगा, जब आंसर की आ गई तो रिजल्ट तुरंत निकल जाता है। पर मैं आपको समझा देता हूँ कि हमारा जो आंसर था वो सब्जेक्टिव था। टायर 2 जो था सब्जेक्टिव था। अब सब्जेक्टिव में अगर आपने नोट किया होगा, जब अपना आंसर जो कॉपी दी थी तो साइड में आपके रोल नंबर वाली एक स्लिप थी। ठीक है, क्या होता है जब CBSE भेजती है तो ये स्लिप को हटा के यहाँ पे एक बारकोड लगाया जाता है, और वो जब कॉपी चेक होती है तो वापस वो बारकोड आता है, फिर आपको उससे आपके रोल नंबर से मैच करते हैं, फिर वगैरह इतना कुछ चलता है। इसलिए यहाँ पर टाइम लग रहा है, पर टाइम लग रहा था, अब वो टाइम जा चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और क्या CBSE जैसा मतलब कि जो क्या बोलते हैं ये ये क्या बोलते हैं फ्रॉड वगैरह होगा कि नहीं होगा, नंबर वगैरह ये सब कुछ नहीं होगा भाई।
ये चीज़ समझो आप, जो बवाल चल रहा है वो दूसरी यूनिट का चल रहा है, उसका दूसरी यूनिट का आपस का मामला है, ठीक है। आपका जो एग्ज़ाम वो टाइम पे आएगा, ये चीज़ आपको समझनी है। आप कब आएगा तो मैं आपको बता देता हूँ भाई, विथिन 7 to 10 डेज आपका रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है कल परसों में भी आ जाए, विथिन 7 to 10 डेज रिजल्ट आ जाएगा, ये पक्का श्योर शॉट है। ये चीज़ आपको समझनी है, यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता। और जितना ज़्यादा न्यूज़ देखोगे भाई, उतना ही आपको जो है मतलब कि नर्वसनेस फील होगी, ठीक है। बार बार आप चीज़ देखोगे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, यहाँ पे घपला हो रहा है, ये पेपर रद्द हो रहा है, वो चीज़ है आपके दिमाग में जो है वो चलता रहेगा। इससे अच्छा है भाई अपने दिल को तसल्ली दो, आपने अच्छा किया है, आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा, ठीक है, और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, ठीक है। बस यही चीज़ मुझे बतानी थी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।